तो चलिए बच्चों, आज से हम प्रश्नावली 9.3 को देखते हैं। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रश्नावली 9.1 और 9.2 को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। फिर भी ये बहुत आसान है, लेकिन आप लोग क्या अभी बच्चे छोटे क्लास में हैं तो 9.1 और 9.2 को अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, तभी प्रश्नावली 9.3 को देखिएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं अपने अपने कॉपी पर। आप भी हो सके तो कॉपी खोल के बैठिएगा और बनाइएगा मेरे साथ ही। और कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोशिश होगी कि आप लोगों का जवाब दिया जाए। तो देखते हैं, चलिए अब बनाते हैं कॉपी पे पहला नंबर क्वेश्चन को। आप भी बुक लेके बैठिएगा, समझे। चलिए बनाते हैं। तो ए नंबर के क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 9.3 का क्या है। 4a - 5b इंटू 2a - 6b, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे इसको इससे गुना कर देना है सबसे पहले, फिर इसको इससे गुना कर देना है, तब इसका काम खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको इससे गुना कर देना है, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो देखिए 4a को 2a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और a को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा a²। और यहाँ पे अब 4 का a से खत्म हो गया तो कितना अब किससे करेंगे, 4a को 6b से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस से। देखिए 6 कितना होता है 24 AB, इसका B। और यहाँ पे देखिए ये अब इसका काम तो खत्म हो गया, इससे ये दोनों में गुना कर दिए तो अब कितना बचा -5B। तो -5 को B को ये दोनों में गुना करेंगे तो देखिए -5B को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -10AB हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस में और ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 5 और 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, B² हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8A²। और यहाँ पे -24 और -24AB और -10AB कितना हो जाएगा -34AB हो जाएगा, -34AB। और ये कितना है +30B², +30B²। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का। अब देखिए बी नंबर देखते हैं। बी में क्या है, 1.5x - 0.5y इंटू 1.5x + 0.5y है। तो इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको ये पूरे से गुना कर देंगे, फिर इसको ये पूरे से गुना कर देंगे। तो सबसे पहले किसको करेंगे, 1.5x को 1.5x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 को जब 15 से गुना करते हैं तो कितना होता है 225, तो यहाँ पर हो जाएगा 225। और देखिए 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक के बाद शून्य है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो x और x कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1.5 को 0.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 15 × 5 कितना होता है 75 होता है। और 2 अंक के बाद शून्य है 1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.75xy, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -0.5y को प्लस 0.5y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -0.5 को कितना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये 5 और ये 15 है, तो 15 × 5 कितना होता है 75, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.75xy। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 को 0.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है। और 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और देखिए यहाँ पे 1 और 2, 2 अंक के बाद शून्य है तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5y। और देखिए y और y कितना हो जाएगा y² हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस में 0.75xy है और यहाँ पे माइनस में 0.75xy है, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2.25x²। और यहाँ पे कितना बचेगा -0.25y²। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। आई होप कि आप लोगों ने बी को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/2 PQ - 3/2 Q गुने PQ - Q। देखिए सी नंबर क्वेश्चन यही है, आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करना है ना, पहले इसको इससे गुना कर देना है, फिर इसको इससे गुना कर देना है, फिर इसका काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो है 3/2 Q को पहले इससे ये पूरे से गुना कर देना है, फिर 3/2 Q को इससे गुना कर देना है। तो चलिए हम इसको बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 1/2 PQ को किससे पहले गुना करना है, PQ से गुना करेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 PQ गुने PQ, इससे गुना करना है तो इसको हम लिखेंगे PQ। और फिर 1/2 PQ को किससे गुना करना है -Q से। तो यहाँ पे ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 1/2 ये PQ है और इस किससे गुना करना है Q से, तो यहाँ हो जाएगा Q गुने Q। और ये माइनस में फिर ये क्या है -3/2 Q को PQ से गुना करेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 Q गुने PQ से गुना करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ। और इसको फिर इससे गुना करना है, तो देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3/2
क्यू गुने क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 और ये पी क्यू है और ये भी पी क्यू है, तो पी दो पी रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो पी एक पी को मतलब एक पी और एक पी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू को क्यू से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। -1/2 और देखिए यहाँ पे दो एक पी है तो यहाँ पे लिखेंगे पी, और क्यू कितना है, 2 है, पहला क्यू ये है और दूसरा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर -3/2 और पी और ये क्या है 2 क्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3/2 क्यू स्क्वायर। तो 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस देखिए यहाँ पे 1/2 पी क्यू स्क्वायर है और ये -3/2 पी क्यू स्क्वायर है, तो इसमें से देखिए यहाँ पे इसको हम ये दोनों को अगर हम क्या करेंगे 1/2 पी स्क्वायर माइनस 3/2 पी क्यू स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -3, ये भी तो माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस 3/2 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे ये पी क्यू स्क्वायर होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पी क्यू स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3/2 क्यू स्क्वायर। तो देखिए ये 4/2 है तो इससे ये खत्म हो जाएगा, तो कितने मरतबे 2 दूना 4 तो 2 मरतबे कटेगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -2 पी क्यू स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 3/2 क्यू स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 3/2 क्यू स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब डी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए आप अपने बुक में आप देख रहे होंगे, आप भी बुक खोल करके बैठे होंगे, मेरी आशा यही है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, a + b इंटू 3x - y। तो देखिए अब इसके आगे क्या करना है, a + b है इंटू क्या है 3x - y है, तो a को पहले 3x से गुना करना है, फिर a को -y से गुना करना है, तो चलिए हम इसको करते हैं। तो a को 3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3ax हो जाएगा, और फिर a को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -ay हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर ये देखिए इसका काम खत्म हो गया, a को दोनों से गुना कर दिए तो इसका बाद बचा कौन b, तो b को आप दोनों से गुना करेंगे, तो b को 3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए प्लस में और ये भी प्लस में तो हो जाएगा 3bx हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -by हो जाएगा -by। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3ax - ay प्लस 3bx - by, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का। देखिए क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, देखिए बहुत सिंपल था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। ई में क्या है, a² b² -c² d² इंटू a² b² प्लस c² और d² है। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार ऊपर में किए थे, पहले इसको ये दोनों से गुना कर देना है, फिर इसको क्या करना है ये दोनों से गुना करना है, सिंपल है। तो चलिए a² और b² को a² और b² से गुना करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a² b² गुने ये वाला a² गुने b², तो यहाँ पे लिखेंगे a² गुने b², और देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस a² b² और यहाँ पे हो जाएगा गुने c² d², और ये -c² d² को फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा c² d² इंटू में क्या हो जाएगा a² b², और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा c² d² गुने c² d² हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a के पावर 2 है और यहाँ पे भी a के पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम a के पावर 4 लिख सकते हैं। 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा a के पावर 4, और यहाँ पे देखिए b के पावर 2 है और b के पावर 2 है, तो b के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे देखिए a के पावर a² है, और देखिए इसमें a² कहीं पे नहीं है, इन दोनों में, तो ये दोनों को आपस में गुना करना है, तो यहाँ पे a² नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे a² b² और c² d², और इसको कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a² b² c² d² हो जाएगा। इसका माइनस कितना हो जाएगा c के, देखिए यहाँ पे c के पावर 2 है और यहाँ पे भी c के पावर 2 है, तो इसका मतलब c के पावर 4 लिख सकते हैं, और गुने d के पावर 2 और d के पावर 2 का मतलब d के पावर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए ये प्लस में है, देखिए प्लस माइनस आपस में क्या होता है घट जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे 4 और -4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको सीक्वेंस पर लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पे a के पावर 4
और b के पावर 4। और देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0 को तो हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे माइनस c के पावर 4 और d के पावर 4। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का आंसर कितना हो जाएगा, a के पावर 4 b के पावर 4 माइनस c के पावर 4 d के पावर 4। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 ई। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर एफ को देखते हैं। तो अब एफ नंबर क्वेश्चन देखिए, एफ नंबर क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस 2b प्लस सी इंटू क्या है a प्लस b माइनस सी स्क्वायर है। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, जैसे इस पहले इसमें देखिए 2a को ये पूरे से गुना कर देना है, तो फिर बचेगा कौन 2b, तो 2b को फिर इससे पूरे से गुना कर देना है, तो फिर बचेगा कितना c, तो c को पूरे से गुना कर देना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2a को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a गुने a लिख देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2a को फिर किससे गुना करेंगे b से, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2a गुने b। और देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a इंटू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ए को 2a को ये साथ तीनों से कर दिए, देखिए पहले a से किए, उसके बाद क्या b से किए, फिर इसको सी स्क्वायर से किए, तो 2a का तो काम खत्म हो गया, तो बचा कौन 2b। तो देखिए अब 2b को हम क्या करेंगे, 2b को तीनों से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2b गुने a, और ये प्लस 2b गुने b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b गुने, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2b गुने सी स्क्वायर। और आप देखिए, अब देखिए 2b को तीनों से गुना कर दिया, तो अब बचा कौन c, तो यहाँ पे लिखेंगे c से गुना करेंगे, तो इधर जगह नहीं है तो अब इधर नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, c को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा c गुने a, और फिर c को b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा c गुने b। और देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा c गुने सी स्क्वायर। तो देखिए 2a को जब हम 2a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए a को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, a के पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, प्लस में कितना हो जाएगा 2a को b से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2ac स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, 2b और a को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, देखिए b को b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और ये माइनस में देखिए यहाँ पे 2b को c स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखिए यहाँ पे c को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ac हो जाएगा, फिर यहाँ पे c को b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा bc हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे c को c स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा c के पावर 3 हो जाएगा। देखिए इसके पावर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा c के पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए अब इसके आगे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है होगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2a, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab। देखिए 2ab, देखिए मतलब जो एक जाति है ना उसी को एक साथ लिख देते हैं, तो यहाँ पे 2ab है और यहाँ पे भी 2ab है, तो दोनों को हम क्या करते हैं एक साथ लिख देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2ab, और यहाँ पे माइनस, देखिए ये इसको यहाँ पे लिख दिया और फिर यहाँ इसको यहाँ पे लिख दिया, तो अब ये बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2ac स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 2ac स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए अब ये वाला तो यहाँ पे उतार दिया, तो अब बचा कितना 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस 2b स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा माइनस 2bc स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2bc स्क्वायर, और यहाँ पे ac प्लस, देखिए ये वाला ac, तो यहाँ पे ac लिख देते हैं, और ये bc को यहाँ पे लिख देते हैं bc माइनस c के पावर q, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर और 2ab, और 2ab कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4ab, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको देखिए ये जो जिसके पावर में कुछ नहीं है उसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसके पावर में कुछ नहीं है तो ये लिख दिए, देखिए और इसमें से और ढूंढिए कि किसके पावर में कुछ नहीं है, तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ac के पावर में कुछ नहीं है, पावर का मतलब क्या हुआ, जैसे 2bc, c के पावर 2 है तो ये क्या हुआ पावर हुआ, तो ac के पावर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे ac, मतलब जिसके पावर में कुछ नहीं वो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ac, और देखिए यहाँ पे आप किसके पावर में कुछ नहीं है तो bc के पावर में कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस bc, और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, देखिए 2ac स्क्वायर और माइनस सी क्यू, इसका आंसर हो जाएगा, ये माइनस सी क्यू यहाँ से लिखे हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर एफ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
तो देखिए अब 2 नंबर देखते हैं। एक तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब 2 को देखते हैं। 2 का देखिए 2 में क्या है, सरल कीजिए। इसमें भी क्या है, सबको सॉल्व करना है, जितने सारे क्वेश्चन दिया गया है। तो कॉपी तो खोल के बैठे ही हैं, तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर ए से। तो आप बनाइएगा कॉपी में साथ साथ, देखिए बनाते हैं। पहला क्या है, देखिए ए में क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए इतना ही क्वेश्चन है ना। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, और यहाँ पे कितना है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। तो चलिए इसको हम गुना कर देते हैं, और कुछ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए को ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए को ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, और फिर ए को बी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस ए को बी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। और माइनस देखिए माइनस बी और ये प्लस बी है, तो माइनस बी और प्लस बी को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया, और यहाँ पे ये माइनस है। तो यहाँ पे देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए को ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ए को तो ए से गुना कर लिया, अब किससे गुना करना है, ए को अब बी से गुना करना है। तो ए को बी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे देखिए ए को बी को ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बी को ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी। देखिए यहाँ पे 4 गुने 2 लिखिए या 2 गुने 4 लिखिए, दोनों का रिजल्ट कितना होता है, सेम होता है। देखिए 4 दूना 8, और यहाँ पे 2 चौक 8, दोनों का रिजल्ट कितना होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम बी ए लिखे या ए बी लिखे, क्या होता है, दोनों सेम ही रहता है। तो देखिए अब इसका तो इससे हो गया, तो अब इसको किससे करेंगे, बी से करेंगे। बी को बी से करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और ए बी, देखिए ए बी और ये प्लस में ए बी और ये माइनस में ए बी है, तो ये तो आपस में कट जाएगा, तो इसका तो कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस बी स्क्वायर बचेगा। और ये माइनस में है तो माइनस, देखिए ये ए स्क्वायर और ए बी देखिए दोनों प्लस में है, तो कितना, दोनों जुट जाएगा, तो 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस 2ab और ये माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो इससे ये आपस में कट जाएगा, और ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और ये वाला माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab। तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2ab इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा कितना, माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 2ab। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यही है। तो देखिए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर को जब हम ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए के पावर क्यू हो जाएगा, और ए स्क्वायर को जब हम बी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये अब देखिए इसको तो हम इन दोनों से गुना कर दिए, तो बचा कौन, बचा माइनस बी। तो हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस बी को ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस बी को माइनस बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाएगा प्लस बी क्यू। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप सभी को पता ही होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह पे हम इतना लिख दी। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए के पावर क्यू, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एक मतलब देखिए ए वाला जितना है ना उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए के पावर क्यू है और ये ए के पावर स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस ए के पावर स्क्वायर। और देखिए माइनस कितना है, देखिए यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर ये वाला लिख रहे हैं माइनस बी स्क्वायर। और देखिए ये यहाँ पे कितना है, माइनस ए बी, और ये माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab, और ये प्लस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए के पावर क्यू प्लस ए स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे देखिए अगर इसको देखिए माइनस ए बी, और देखिए माइनस ए बी और माइनस 2ab, मतलब एक जैसे देखिए एक आम और 2 आम कितना हो जाएगा, 3 आम हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी और माइनस ए बी और माइनस 2ab कितना हो जाएगा, माइनस 3ab हो जाएगा, माइनस 3ab। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ये वाला यहाँ पे बस लिख रहे हैं, उसका कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में देखिए अगर इसको हम यहाँ पे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी क्यू।
देखिए ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये ए स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिख दिए ना, तो ए स्क्वायर यहाँ से कहाँ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए की पावर क्यू ए स्क्वायर माइनस 3ab माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सी नंबर कितना है, 2 के पावर 3x माइनस 1.7y इंटू कितना है 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5 माइनस 5.29 एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2.89 वाई स्क्वायर। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसको फिर इससे पूरा से गुना कर देना है, इसको फिर इस पूरा से गुना कर देना है। तो चलिए बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2.3x और यहाँ पे 2.3x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.3x गुने 2.3x। और यहाँ पे देखिए 2.3x को 2.3x से गुना कर दिए तो बचा अब कौन 1.7 हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2.3x गुने 1.7 हुआ है। और अब किससे करेंगे 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2.3x गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए 2.3x को तो पूरा से गुना कर दिए, तो बचा कौन 1.7 वाई को ये पूरा से गुना करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। और देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 1.7 वाई गुने 2.3x। और देखिए अब इसको किससे करेंगे इससे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1.7 वाई गुने 1.7 वाई 1.7 वाई। और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए माइनस 1.7 वाई और ये प्लस 5, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1.7 वाई गुने 5। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 5.29 एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2.89 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 2.3x को 2.3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2.3x को 2.3x से गुना करते हैं तो करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 3 तिया 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 2 का 2 4 1 5 529 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए एक अंक के बाद इधर पॉइंट है और एक अंक इधर पॉइंट है, तो हम यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.29 एक्स की पावर स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक्स है और इसके में एक्स है तो 2x है, तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस देखिए 2.3 को हम 1.7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 आएगा इसके एक हासिल 2, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 14 3 कितना हो जाएगा 17 17 18 19, तो यहाँ पर जगह 9 और हासिल 1 तो 2 और 2 और 1 3, तो यहाँ पर जगह 391, क्योंकि 2 अंक इधर से 1 और इधर से 1 तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा और एक्स और वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई। प्लस में कितना हो जाएगा 2.3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15 के 5 हासिल 1 5 दूना 10 1 11.5 एक्स हो जाएगा। जब 2.3 एक्स को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस 1.7 वाई को 2.3 एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे किया है ना 2.3 एक्स को 1.7 वाई से, तो कितना आया था 3.91 आया था, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 3.91 एक्स वाई आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 1.7 को 1.7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 को 17 से गुना करेंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 और यहाँ पे 4 हो जाएगा हासिल तो 7 और 7 7 दूना 14 14 4 14 4 18 18 के 8 हासिल 1 और यहाँ पे 289 हो जाएगा और 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 289 वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 1.75 को 1.7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 17 25 85 तो 8.5 वाई हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 5.29 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2.89 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 5.29 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला कोई है, देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 5.29 एक्स स्क्वायर। यहाँ ये वाला बस हम इधर लाए हैं, कुछ नहीं किए हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये प्लस 3.9
एक एक्स वाई है और ये -3.9 है, तो इससे ये कट जाएगा। तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस से क्या होता है, आपस में कट जाता है। तो बचेगा कितना, 11.5x। अब देखिए एक्स वाला कोई नहीं ना यहाँ पे, तो इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे कितना बचेगा, -2.89 वाई स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे +2.89 स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.89 वाई स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8.5 वाई। और ये कितना बचेगा, -5। ये वाला तो यहाँ पे उतार दिए, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो इससे ये कट जाएगा। और देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो इससे ये कट जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पे, 11.5x - 8.5y इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सी को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये बहुत अंडरस्टूड क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के समझिए तो अच्छे तरीके से आप भी समझ जाइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। एक बार हो सके तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो कहीं पे तो नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर दें आपके डाउट्स को। तो चलिए हम डी को देखते हैं, डी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो डी में क्या है, देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है यार, -a - b का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, इसको a + b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो लिख देना, और इसमें a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देना है। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² प्लस कितना होता है 2ab, और यहाँ पे माइनस, और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। इतना ही ना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a² + b² + 2ab, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -a², माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -b², और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2ab। तो देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस कट जाता है, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो बचेगा कितना, 2ab + 2ab। तो सॉल्व करेंगे, देखिए 2ab और 2ab कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4ab, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का। तो अब चलिए ई नंबर देखते हैं। देखिए अब हम ई नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ई नंबर में क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए x + y + z इंटू कितना है, x + y + z। भाई कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको इससे गुना, जिस प्रकार किए थे ना पीछे उसी प्रकार करना है, बना ही देते हैं, क्या करें। देखिए यहाँ पे x को ये पूरे से गुना कर देना है, फिर y को ये पूरे से गुना कर देना है, फिर z को ये पूरे से गुना कर। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रख करके खुद से बना के देखिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। देखिए अब क्या करना है, x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर x को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। फिर x को z से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, xz हो जाएगा। फिर देखिए x को तो ये तीनों से गुना कर दी, तो अब फिर कितना बचा, अब कितना बचा, y को ये तीनों से गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पे y को x से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। फिर y को y से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा। फिर y को z से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, yz हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे z को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, zx हो जाएगा, xz हो जाएगा, क्योंकि ABCD में पहले x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा xz। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जेड को तो एक्स से कर दिए, तो अब जेड को एक्स से कर दिए, तो अब जेड को किससे करेंगे, वाई से करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। फिर जेड को जेड से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, Z² हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम सजा के लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते, पावर वाला सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पावर वाला सबसे पहले हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² प्लस कितना हो जाएगा, y² प्लस कितना हो जाएगा, z²। तो यहाँ पे लिख देंगे z² प्लस देखिए ये xy है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस xy। और देखिए xy को है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे xy। और xy क्या, देखिए yz, तो yz और yz, xz यहाँ पे xz, तो यहाँ पे लिख देंगे xz प्लस xz। ये कितना हो जाएगा, y² x² प्लस y² प्लस z²। और देखिए एक xy और एक xy दोनों जुट के कितना हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक yz और एक yz कितना हो जाएगा, 2yz हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक xz और एक xz कितना हो जाएगा, 2xz हो जाएगा। या इस xz यहाँ, सॉरी xz, और यह हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x
2zx ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ई का। अब देखिए एफ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आप बना लीजिएगा पहले, फिर देखिएगा अगर नहीं बनेगा वीडियो तो। देखिए क्या है, a माइनस बी इंटू क्या है b माइनस सी प्लस क्या है b माइनस सी इंटू क्या है c माइनस ए, फिर क्या है प्लस c माइनस ए इंटू क्या है a माइनस बी। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए a को b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, a b हो जाएगा। फिर a को c से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए सी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ए सी हो जाएगा। फिर माइनस b को प्लस b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस a को b को माइनस c से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस ए बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, क्योंकि बी ए बी सी डी में पहले आता है और सी बाद में आता है, तो बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस देखिए बी को सी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। फिर बी को ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। फिर माइनस सी को सी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस सी ए बी ए सी हो जाएगा, ए सी। तो देखिए दोनों को तो आपस में गुना कर दिए तो इतना आया। अब कितना बचा, इसको इससे पूरा से गुना कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी को ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। फिर सी को माइनस बी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, बी सी माइनस बी सी। और माइनस ए को बी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना होता है, प्लस ए बी हो जाएगा, ए बी। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए बी, देखिए हम पहले क्या करते हैं ना, देखिए हम ए बी वाला को एक साथ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एक लिख देते हैं ए बी। अब देखिए खोजिए कहीं पे ए बी है ना, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ए बी। और आगे कहाँ पे है, माइनस ए बी यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे ये है ना ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस ए बी। और उसके बाद कितना है, ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए सी। और देखिए ए सी कहीं पे है, ए सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस ए सी। और उसके बगल में ही है प्लस ए सी। तो ए सी का तो काम खत्म हो गया। और ये बचा बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस बी सी। और बी सी यहाँ पे रहा बी सी, और बी सी यहाँ पे रहा बी सी, ये बी सी। और ये देखिए ये पूरा लिख दिए। यहाँ पे देखिए कितना है, देखिए ए बी कितना है, टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3। तो यहाँ पे तीनों ए बी लिख दिए। और ए सी कितना है, 3 है, 1 2 3। और आगे ए सी नहीं है, तो यहाँ पे तीनों लिख दिए। और देखिए बी सी कितना है, 1 बी सी 2 और 3। देखिए यहाँ पे तीनों लिख दिए ना। अब बचा क्या, बचा यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बचा, देखिए अब ए बी मतलब जो अल्फ़ाबेट में आता है, ए बी सी डी में आता है, उसी हिसाब से लिख देते हैं। तो पहले ए आता है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए किस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर। और उसके बाद बी, देखिए बी किस में है, बी भी माइनस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद सी भी किस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए ये ए क्या है, माइनस में, ए बी माइनस में, और ये भी ए बी प्लस में है, तो इससे ये कट जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए बी। अब देखिए माइनस ए सी और ये प्लस ए सी, तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, प्लस ए सी। और देखिए यहाँ पे प्लस बी सी, तो देखिए ये माइनस बी सी और ये प्लस बी सी आपस में कट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी। और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एफ का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को इस वीडियो में बना देते हैं, उसके बाद आगे हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या है, किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्षलंब क्रमशः x प्लस वाई का होल स्क्वायर एवं x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे संगत किसी त्रिभुज का आधार कितना दिया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और एवं मतलब कि देखिए यहाँ पे एवं संगत शीर्षलंब मतलब लंबाई कितना दिया गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, आधार दिया गया है। आधार कितना दिया गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ऊंचाई मतलब शीर्षलंब दिया गया है इसमें, तो यहाँ पे शीर्षलंब कितना दिया गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए और क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का
क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आप लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई इट मीन्स क्या हुआ शीर्षलंब, तो यहाँ पे हम भी लिख देते हैं शीर्षलंब। तो देखिए 1/2 और आधार कितना दिया गया x + y का होल स्क्वायर और ऊंचाई कितना दिया गया है x - y का होल स्क्वायर। देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फार्मूला इधर x - y इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना होता है x² - y²। देखिए यहाँ पे क्या है x + y इंटू x - y, तो यहाँ पे इसको इसके बट्टे में कितना, इसके बदले में हम कितना लिख सकते हैं x² और -y² का होल स्क्वायर। देखिए x + y इंटू x - y का मतलब कितना होता है x² - y², तो x² - y², तो इसके पावर में भी स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी इसके पावर में स्क्वायर दे दिए। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसका सॉल्व कितना हो जाएगा 1/2 और a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो देखिए a², तो x के स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे मतलब देखिए यहाँ पे x का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x की पावर 4, ये 4 है और प्लस y की पावर 4 और माइनस कितना होता है 2ab, तो 2a कितना है x² और b कितना है y²। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x² y²। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो अगले हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से जितने तक है पूरे कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो धन्यवाद आप सभी को आज के लिए।